गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: बंदी अणुकक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अबंदी अणुकक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और विपरीत बंदी अणुकक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बंदी अणुकक्षक है, फर्स्ट पॉइंट वो देख रहे हैं। कार्बन पदार्थों में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पाई बंद की तुलना में जो सिग्मा बंद होता है वो अधिक प्रबल स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पाई बंदी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा बंदी कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल बनाया हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, अगला पॉइंट है अबंदी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कार्बनिक अणु में ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हेलोजन जो एटम होते हैं, अगर ये प्रेजेंट हो तो उनमें लोन पेयर देखने को मिलता है, और जो लोन पेयर होते हैं उनकी वजह से कुछ अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित रहेंगे और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अतः इन्हीं अबंदी आणविक कक्षक कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और इससे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अबंदी आणविक कक्षक कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, और इससे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिबंधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। इनकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है तथा ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार होते हैं। ठीक है, सिग्मा स्टार की जो ऊर्जा होती है वो पाई स्टार से अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने इनका एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, पाई स्टार और यहाँ पर सिग्मा स्टार। जो सिग्मा स्टार की आप देख सकते हैं कि जो सिग्मा स्टार हैं उनकी एनर्जी पाई स्टार से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके आधार पर जो ट्रांजिशन होते हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एनर्जी लेवल बना रखा है। यहाँ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिखा हुआ है, और ये सिग्मा और पाई जो होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन, और यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर चार तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो उन कंपाउंडों में ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जैसे अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वहाँ के जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सिग्मा बंदी अणुकक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, तथा जो सिग्मा स्टार जो बंदी अणुकक्षक होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अतः यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल का होता है। यहाँ पर इतनी, यहाँ से सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। ये एल्केन के अंदर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर देखने को मिलता है जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई बंदी अणुकक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा बंदी कक्षकों से ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ जबकि जो पाई स्टार की जो ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार से कम होती है। अतः यहाँ पर पाई टू पाई स्टार के संक्रमण के लिए जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की तुलना में जो ऊर्जा होती है वो कम देखने को मिलेगी। यानी कि पाई टू पाई स्टार की जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी लेवल सिग्मा टू पाई स्टार की तुलना में कम देखने को मिलती है, और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो पराबैंगनी
किरणों से ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, ये एल्किन है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, अगला पॉइंट है N2 पाई स्टार। ठीक है, तो N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो कार्बोनिल कंपाउंडों में देखने को मिलता है, जिसमें पाई ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो कि लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो सममिति के कारण जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित होकर सिग्मा स्टार कक्षकों में जा सकते हैं, जबकि एन जो कक्षकों से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो पाई स्टार तथा सिग्मा स्टार दोनों में जा सकते हैं। और यहाँ पर पाई स्टार जो कक्षकों की जो ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार की तुलना में कम होती हैं, और ये कार्बोनिल कंपाउंडों में देखने को मिलता है ट्रांजिशन, किसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसी तरह से लास्ट वाला जो ट्रांजिशन होता है N2 सिग्मा स्टार। ठीक है, ये आपके जो ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, इन कंपाउंडों के अंदर देखने को मिलते हैं। थायो अल्कोहल हुआ है ना, थायो ईथर हुआ, इन कंपाउंडों में ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उनकी जो अवशोषित ऊर्जा का क्रम है वो क्या होता है। देखो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, इसकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट होती है, उससे कम N2 सिग्मा स्टार की होगी, और उससे कम जो एनर्जी होगी वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, और सबसे कम एनर्जी होती है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की होती है। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ब्यूट 1,3 डाइन में कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं समझाइए। तो यहाँ पर देखो कि इसके अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है साथ, और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, और साथ में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में N2 सिग्मा स्टार या N2 पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इनमें से दो ट्रांजिशन होंगे जिनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार व पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संभव है, लेकिन यहाँ पर N2 सिग्मा स्टार तथा N2 पाई स्टार संक्रमण नहीं हो सकता है, क्योंकि यौगिक जो ये कंपाउंड दे रखा है इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के ट्रांजिशन देखे हैं। पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो सैचुरेटेड कंपाउंडों में देखने को मिलता है, जैसे एल्केन हुआ। ठीक है, और फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखा जो एल्किन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में देखने को मिलता है। फिर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है CO। ठीक है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, ठीक है, थायो अल्कोहल हुआ, इन कंपाउंडों में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू आज के लिए।